IRDAI ग्रेड ए नोटिफिकेशन 2025। तो 2023 में आप लोगों का IRDAI का नोटिफिकेशन निकला था 11 अप्रैल 2023। 24 में निकला था 21 अगस्त 2024। RBI का ग्रेड बी का नोटिफिकेशन देखे तो IRDAI का 2023 में 1 वीक के बाद निकला था 19 अप्रैल को, तो 1 वीक का डिफरेंस था। लेकिन 2024 में देखे तो RBI का नोटिफिकेशन जुलाई 25 को निकला था, जो कि IRDAI से लगभग 1 महीना पहले था। तो इस साल को सितंबर 10 को आप लोगों का RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन निकल रहा है। तो इसका मतलब हम इधर गेस कर सकते हैं 1-2 हफ्ते में निकलेगा, या फिर IRDAI का नोटिफिकेशन 1 महीने बाद निकलेगा। जो लोग रेगुलेटरी एग्जाम दे रहे हो रेगुलेटरी बॉडी का, या फिर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को आइडिया होगा पिछले साल IRDAI का मीटिंग हुआ था जिसमें डिस्कस किया गया था कि हर साल 40 तो रिक्रूटमेंट आएगा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का IRDAI में। तो ये रहा वो वाला जो मीटिंग था, मिनट्स ऑफ द 126th मीटिंग। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद भी जाके चेक करना। यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि 120 असिस्टेंट मैनेजर को 2025 के अंदर रिक्रूट करना था, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोग आके पढ़ोगे तो यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि इंक्रीज द सैंक्शन स्ट्रेंथ इन द एंट्री ग्रेड ऑफ AM टू 225 बाय द ईयर एंडिंग 2027 है कि हर साल को ग्रेड ए में 40 वैकेंसी आएंगे 2025, 26, 27 तक। मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग IRDAI के वेबसाइट में चेक कर देना। फिर हम बात करते हैं, रिसेंटली एक हुआ था मीटिंग 22/7/2025। आप लोग ये देखो, मिनट्स ऑफ द 131st मीटिंग ऑफ अथॉरिटी। तो चेयरमैन वगैरह चेंज हो गए थे, मार्च में उनका टेन्योर ख़त्म हुआ। तो इस मीटिंग में रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर AM एक्सरसाइज, इसके बारे में अपडेट दिया गया कि जो 2024 का रिक्रूटमेंट था 49 वैकेंसी थे, उसका एग्ज़ाम IBPS किया था। फेज़ 1 में 18,655 कैंडिडेट्स थे, और डिस्क्रिप्टिव जो था फेज़ 2 का पेपर, तो यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। उनमें से 257 को शॉर्टलिस्ट किया गया था फेज़ 3 यानी इंटरव्यू के लिए। तो फेज़ 2 और फेज़ 3 मार्क मिला के 49 कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हुए थे। और ये जो कैंडिडेट है, इनका 17 वीक्स का ट्रेनिंग चल रहा है 7 अप्रैल 2025 IIRM हैदराबाद। तो ये एक भी बढ़िया चीज़ जानने के लिए मिला ये मीटिंग में। आप लोग अगर मिनट्स ऑफ द 131st मीटिंग देखोगे कि IRDAI का 17 वीक्स का ट्रेनिंग होता है और हैदराबाद में होता है। तो उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था हैदराबाद में। यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव है। यहाँ पे डिसाइड किया गया कि सूटेबल मैन पावर प्लानिंग करना पड़ेगा 5 to 10 ईयर होरिजन को लेके। IRDAI का रिक्रूटमेंट वगैरह जो रहेगा वेरियस कैडर्स में, स्पेशलाइजेशन, रीजनल प्रेजेंस रेगुलेटर का, जैसे कि RBI आप लोगों का हर स्टेट कैपिटल में इंडिया का आप लोगों को मिल जाएगा ऑलमोस्ट। ऑफिस इसका रहता है रीजनल ऑफिस। तो IRDAI का हैदराबाद में ऑफिस है। यहाँ चेयरमैन सर भी आए हैं। 5 to 10 ईयर हॉरिजॉन प्लानिंग करना पड़ेगा इंश्योरेंस को, ग्रोथ को कंसिडर करके। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग एक काम करो, अच्छे से RBI के लिए प्रिपेयर करो। RBI के लिए प्रिपेयर करोगे तो उसमें आप लोगों का NISCL, LIC ये सब भी कवर हो जाएगा। IRDAI का नोटिफिकेशन थोड़ा डिले होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तब तक RBI का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा। IRDAI का थोड़ा डिफरेंट प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होता है पेन पेपर में। मैं 2 बार प्रीलिम्स क्लियर करके दोनों बार मेंस दिया हूँ। आपको फ्यूचर में जब नोटिफिकेशन वगैरह निकलेगा, मार्क्स वगैरह दिखाऊंगा, कैसे क्या पढ़ना है वो बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना है कि नोटिफिकेशन आया नहीं है, कभी भी आ सकता है। ये मीटिंग एक्चुअली 22/7 में हुआ था, अभी चल रहा है 9th, मतलब सितंबर चल रहा है, ये जुलाई का टाइम है। तो 2 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है। तो एजेंडा को नोटेड किया गया था। तो मे भी अगले मीटिंग में या फिर कब पता नहीं, लेकिन वैकेंसी ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि ये मेंशन किए हैं। तो वैकेंसी के बारे में टेंशन मत लो, पढ़ाई के लिए टेंशन लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।